एक छोटी सी गांव में राजू अपने परिवार के साथ रहता था। राजू एक नॉर्मल लड़का था जो स्कूल जाता, होमवर्क करता और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता। एक दिन जब उसके माँ बाबूजी खेत पर गए हुआ, राजू ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बैकयार्ड में एडवेंचर किया जाए। बैकयार्ड में घुसने पर राजू ने देखा कि एक पुराना खतरा टाइप का डब्बा पड़ा हुआ है। उसने क्यूरियोसिटी में उस डब्बे को खोल दिया। डब्बे के अंदर एक अजीब सा मशीन टाइप चीज थी जो देखने में थोड़ा रोबोट जैसा लग रहा था। राजू ने सोचा ये क्या हो सकता है, और फिर बिना सोचा समझा उसने एक बटन दबा दिया जो मशीन पर लगा था। बटन दबाते ही मशीन में से आवाज आई, हेलो, मैं रोबो हूं। आप कौन है? राजू पहले तो डरा, फिर उसने हिम्मत करके बोला, मैं राजू हूं। तुम कौन हो? मैं एक रोबोट हूं, मुझे किसी ने यहां छोड़ दिया था। अब मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं अगर तुम चाहो, रोबो ने कहा। राजू को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उससे रोबोट का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है रोबो, तुम अब मेरे साथ रहोगे। हम दोनों मिलकर बहुत मजा करेंगे, राजू ने खुशी से कहा। रोबो और राजू ने फिर से डब्बा खोलकर देखा। उसमें एक मैनुअल भी था जिसमें लिखा था कि रोबो अलग अलग तरह के काम कर सकता है। राजू, तुम मुझे किस काम के लिए इस्तेमाल करोगे? रोबो ने पूछा। राजू ने सोचा, फिर बोला, सबसे पहले तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे। तुम मेरे टीम में होगे। रोबो ने अपने आंखों को ब्लिंक किया और बोला, क्रिकेट क्या होता है? राजू ने हंसता हुआ बोला, अरे वाह, तुम्हें क्रिकेट नहीं पता? चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। राजू और रोबो ने मिलकर बैकयार्ड में क्रिकेट खेलना शुरू किया। रोबो को थोड़ा समय लगा, लेकिन जल्दी ही वो सब कुछ समझ गया। राजू और रोबो मिलकर इतनी जोर से बॉल को मारते कि वो घर के बाहर जा गिरती। राजू के दोस्त ये सब देखकर हैरान थे कि राजू का नया दोस्त इतना पावरफुल कैसे है। शाम को जब राजू के माँ बाबूजी वापस आए, उन्होंने देखा कि राजू और एक अजीब सा मशीन बैकयार्ड में खेल रहे हैं। राजू, ये क्या है? माँ ने पूछा। माँ, ये रोबो है। मैंने आईसी बैकयार्ड में पाया। ये मेरा नया दोस्त है, राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजू के माँ बाबूजी ने पहले तो रोबो को ध्यान से देखा, फिर कहा, ठीक है राजू, लेकिन इसका ध्यान रखना, कहीं ये कोई मुसीबत ना बन जाए। राजू ने अपने माँ बाबूजी को आश्वासन दिया कि रोबो कोई मुसीबत नहीं बनेगा। और इस तरह से राजू और रोबो की दोस्ती शुरू हुई। दोनों मिलकर हर दिन नए एडवेंचर्स प्लान करने लगे। रोबो राजू के साथ स्कूल भी जाने लगा और उनकी दोस्ती दिन भी दिन गहरी होती गई। अगले दिन सुबह राजू ने अपने स्कूल के लिए तैयारी शुरू की। जैसे ही वो निकलने लगा, रोबो ने पूछा, राजू, मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल आ सकता हूं? राजू ने सोचा, ये तो मजेदार होगा, लेकिन स्कूल में टीचर को क्या कहूंगा? फिर राजू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने रोबो को एक बड़ा सा बैग पहना दिया जिसमें रोबो इजीली छुप गया। बैग थोड़ा हैवी था, लेकिन राजू ने मैनेज कर लिया। स्कूल पहुंचते ही राजू ने अपने बेस्ट फ्रेंड मोहित को रोबो के बारे में बताया। अरे वाह, ये तो कमाल का रोबोट है, मोहित ने कहा। क्या ये सच में सब कुछ कर सकता है? बिल्कुल, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन पहले आईसी छुप के रखो, वरना टीचर्स को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। स्कूल का पहला पीरियड मैथ्स का था और मिस शर्मा क्लास पढ़ा रही थी। राजू और मोहित अपनी डेस्क्स पे बैठे थे। राजू ने धीरे से बैग से रोबो को निकलकर डेस्क के नीचे रखा। रोबो को सब देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने चुप रहने का प्रॉमिस किया था। जब मिस शर्मा ने बोर्ड पे एक टफ क्वेश्चन लिखा, राजू ने सोचा, रोबो, क्या तुम आईसी सॉल्व कर सकते हो?
रोबो ने अपने आंखों से एक ब्लू लाइट फ्लैश की और ट्यूरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। राजू ने वो आंसर कॉपी करके अपने नोटबुक में लिख दिया। मिस शर्मा ने देखकर कहा, बहुत बढ़िया राजू, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। पहले पीरियड के बाद ब्रेक टाइम था। राजू और मोहित रोबो को प्लेग्राउंड ले गए। प्लेग्राउंड में रोबो ने अपने अमेजिंग ट्रिक्स दिखाना शुरू किया। कभी वो ऊपर जंप करता तो कभी फास्ट स्पीड से दौड़ता। बाकी बच्चे ये सब देखकर एक्साइटेड हो गए। राजू, ये तुम्हारा नया दोस्त है? सबने पूछा। हाँ, ये रोबो है। ये मेरे घर के बैकयार्ड में मिला था, राजू ने प्राउडली कहा। रोबो ने सबके साथ मिलकर खेलना शुरू कर दिया। उसने एक अमेजिंग ट्रिक दिखाई जहां उसने फुटबॉल को इतनी जोर से किक मारा कि वो सीधा गोल पोस्ट में जा गिरा। सब बच्चे रोबो की तारीफ करने लगे। लेकिन इतने एक्साइटमेंट के बीच स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा ने ये सब देख लिया। ये क्या हो रहा है? उन्होंने गुस्से में पूछा। राजू और मोहित ट्यूरेंट रोबो को वापस बैग में छुपाने लगे, लेकिन मिस्टर वर्मा तब तक उनके पास आ गए। स्कूल में एनुअल साइंस फेयर का अनाउंसमेंट हुआ और सब बच्चे एक्साइटमेंट से भर गए। राजू और मोहित भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाए। ब्रेक टाइम में दोनों प्लेग्राउंड में बैठकर डिस्कस कर रहे थे जब रोबो ने पूछा, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? राजू ने रोबो को साइंस फेयर के बारे में बताया और कहा, हमें एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाना है जो सबसे अलग और इम्प्रेसिव हो। रोबो ने थोड़ा सोचा और बोला, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम एक स्मार्ट रोबोट बनाएं जो घर के सारे काम कर सके और सबके लिए यूजफुल हो? मोहित ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन इसे बनाएंगे कैसे? रोबो ने अपने बिल्ट इन टूल्स और नॉलेज का उसे करके राजू और मोहित को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। तीनों ने मिलकर एक छोटा और स्मार्ट रोबोट बनाया जो कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और फ्लोर को क्लीन करने जैसा काम कर सकता था। रोबोट का नाम उन्होंने हेल्पर बॉट रखा। साइंस फेयर के दिन राजू और मोहित अपने हेल्पर बॉट को स्कूल ले गए। सब बच्चे और टीचर्स उनके प्रोजेक्ट को देखकर अमेज्ड हो गए। ये कैसे काम करता है? एक टीचर ने पूछा। राजू ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, ये हेल्पर बॉट है। ये घर के सारे काम आसानी से कर सकता है। हमने ISE इस तरह डिजाइन किया है कि ये हर तरह के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। रोबो ने थोड़ा आगे बढ़कर हेल्पर बॉट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उसने कपड़े धोने की मशीन को ऑपरेट करके दिखाया, बर्तन साफ किए और फ्लोर को वैक्यूम क्लीनर से क्लीन किया। सब लोग ये सब देखकर तालियां बजने लगे। प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा भी वहां आए और उन्होंने राजू और मोहित के प्रोजेक्ट को देखा। बहुत बढ़िया, ये तो सच में इम्प्रेसिव है, उन्होंने कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग साइंस फेयर जीत जाओगे। जजेस ने सब प्रोजेक्ट्स को केयरफुली इवैल्यूएट किया और फिर रिजल्ट्स अनाउंस करने का समय आ गया। और इस साल का साइंस फेयर विनर है राजू और मोहित का हेल्पर बॉट प्रोजेक्ट, प्रिंसिपल ने अनाउंस किया। राजू और मोहित खुशी से झूम उठे। रोबो भी उनके साथ डांस करने लगा। सबने मिलकर उन्हें बढ़ी दी और उनका प्रोजेक्ट सबके लिए इंस्पिरेशन बन गया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के बाद मिस्टर वर्मा ने राजू और मोहित को स्टेज पे बुलाया। राजू और मोहित, तुम दोनों ने बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेशन से ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये तुम्हारे और रोबो की टीम वर्क का रिजल्ट है। तुम दोनों पर स्कूल को गर्व है। राजू ने माइक लेकर कहा, यह सब रोबो के बिना पॉसिबल नहीं था। उसने हमें गाइड किया और हमारे हर स्टेप में मदद की। साइंस फेयर जीतने के बाद राजू और मोहित स्कूल के हीरो बन गए। रोबो ने उनकी मदद से साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी और दोस्ती मिलकर कुछ भी अचीव कर सकती है। साइंस फेयर जीतने के बाद राजू और रोबो स्कूल के हीरो बन गए थे। उनका फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग हो गया था।
लेकिन एक दिन एक नया चैलेंज उनके सामने आया। राजू के गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला था और उसमें एक ट्रेजर हंट कंपटीशन अनाउंस किया गया। इस कंपटीशन में गांव के हर कोने से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। राजू ने सोचा, अगर हम इस ट्रेजर हंट को जीत जाए तो कितना मजा आएगा। उसने मोहित और रोबो को अपना प्लान बताया। मोहित ने कहा, हाँ यार, ये तो बहुत एक्साइटिंग होगा, और रोबो के साथ तो हम जरूर जीतेंगे। कंपटीशन का दिन आ गया। सब पार्टिसिपेंट्स को एक मैप दिया गया जिसमें ट्रेजर तक पहुंचने का रास्ता था। राजू, मोहित और रोबो ने अपनी टीम बनाई और कंपटीशन शुरू होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही शंख बजा, सब टीम्स अपनी अपनी डायरेक्शन में भागने लगे। राजू ने मैप को ध्यान से देखा और कहा, हमें पहले यहां जाना होगा, फिर यहां से सीधा नदी के पार। रोबो ने अपने सेंसर्स और बिल्ट इन कॉम्पास का उसे करके एग्जैक्ट डायरेक्शन पता की और सबसे आगे चलते ह्यू टीम को लीड किया। रास्ते में उन्हें कई चैलेंजेस मिले। कभी उन्हें जंगल के घने पेड़ों से गुजरना पड़ा, तो कभी एक पुरानी और खतरनाक केव से। रोबो ने अपनी स्किल्स का उसे करके हर ऑब्स्टिकल को आसानी से पार करवा दिया। मोहित और राजू को रोबो पे पूरा भरोसा था और वो बिना डरे उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। एक पॉइंट पर उन्हें एक पजल सॉल्व करना था जिसमें काफी टाइम लग सकता था। रोबो ने ट्यूरेंट पजल को स्कैन किया और कुछ हाई मिनट्स में उससे सॉल्व कर दिया। अमेजिंग रोबो, तुम्हारे बिना हम ये नहीं कर पाते, मोहित ने कहा। जैसे जैसे ट्रेजर के करीब पहुंच रहे थे, कंपटीशन और भी टफ होता जा रहा था। लास्ट क्लू को सॉल्व करके उन्हें एक पुराने मंदिर के पास जाना पड़ा। वहां पहुंचकर राजू ने देखा कि दूसरी टीम्स भी पहुंच चुकी है। सब लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे ट्रेजर को ढूंढने की। रोबो ने अपने एडवांस्ड सेंसर्स का उसे किया और जल्दी हाई ट्रेजर के लोकेशन को पिन पॉइंट कर लिया। उसने राजू और मोहित को डायरेक्शन दी और दोनों ने मिलकर ट्रेजर बॉक्स को ढूंढ निकला। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, उसमें से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स और एक ट्रॉफी निकली। कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स ने अनाउंस किया, ट्रेजर हंट के विनर्स है राजू, मोहित और उनका अमेजिंग रोबो। सब लोगों ने तालियां बजाई और उनकी जीत को सेलिब्रेट किया। राजू, मोहित और रोबो ने मिलकर ट्रॉफी उठाई और सबको थैंक्स कहा। इस एडवेंचर के बाद राजू और रोबो की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने समझ लिया था कि टीम वर्क और दोस्ती के साथ कोई भी चैलेंज पार किया जा सकता है। रोबो ने राजू और मोहित को अलविदा कहा क्योंकि उससे एक नए मिशन पा जाना था, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे। राजू ने कहा, रोबो, तुम्हारे बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगे। रोबो ने अपनी रोबोटिक आवाज में कहा, राजू, मोहित, तुम दोनों भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो। हमेशा खुश रहना और नए एडवेंचर्स की तलाश करना। और इस तरह राजू और रोबो का आखिरी एडवेंचर खत्म हुआ। लेकिन उनकी दोस्ती और यादें हमेशा उनके साथ रही, नए सपने और नए एडवेंचर्स का वादा करती हुई।